तो बताया जाए। हाँ, इंटेलेक्चुअली वेरी। बताया जाए। क्या सुना हमने? है, कुछ तो बोलिए। विचार कैसे उठता है? क्या बताया गुरुदेव ने? अरे, इतनी शांति, इतनी हमारी जो शांति क्यों? चेतना है उसके चार मोड्स ऑफ ऑपरेशन बोला है, उसी को उन्होंने बोला है माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो। हम्म। उसी से कनेक्ट है सब बाकी का। हम्म। सही। और क्या बोला था? विचार कैसे आते हैं? अरे। When mind and memory is excited, thoughts are created. हम्म। करेक्ट। और वर्ल्ड को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं हम? So it is माइंड, combination of mind and intellect and senses. इंटेलेक्ट। यस। मेडिटेशन में क्या क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता है, ये याद है? जैसे नींद में क्या क्या काम नहीं करता, क्या काम करता है? सब भूल गए। फिर से सुनना पड़ेगा। ओनली मेमोरी मेमोरी नींद थोड़ी में। सी। क्या बोले राजू हम? वही, मेमोरी थोड़ी सी काम करती है, बाकी सब तो, सो जाते हैं। बाकी तीन और तीन ध्यान। सो जाते हैं। और इसमें मेडिटेशन में किसी को याद नहीं है। बियॉन्ड ऑल फोर। मैं हूँ इतना ही काम करते हैं ना स्वामी जी, बाकी सब। इंटेलेक्ट नहीं काम करता, ऐसा बोला था शायद। इंटेलेक्ट काम करता है शायद, ऐसा बोला था। और क्या था? और सारे अदृश्य लोग अदृश्य ही हैं क्या? कुछ भी याद नहीं हमको आज का क्या? स्वामी जी वो कह रहे हैं कि कॉन्शियस जो है वो माइंड के थ्रू काम करता है। सेंसेस आउटवर्ड जब जाता है तो सेंसेस से, हम्म। मतलब सीढ़ी कैसी है, से पंचेंद्रिय, मन, माइंड और चेतना। हम्म। चीटिंग करके बोलूं तो स्वामी जी बुक में लिखा है, व्हेन यू रेस्ट, when the excitement in the mind has calmed down, the mind becomes silent, then the vrittis become silent and the whirlpool is calm, and when the waves are calm, you're able to see the depth of the water. हम्म। और क्या? बस योग Swami इतना ही ji, बोला? follow योग नहीं, what में आगे दो Rishi बोला, sir डेफिनेशन, says. आगे दो बोला। डेफिनेशन
आगे एक बोला एक एक अ, करके। गरिमा, क्या बोल रही हो? स्वामी जी, हॉलो वर्ड उन्होंने मेडिटेशन के साथ यूज किया था कि कॉन्शियसनेस या माइंड में जब वो हॉलो हो जाता है तो मेडिटेशन होता है, ऐसा बोला था। राजू मामा, आप क्या बता रहे थे? योग के उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए, दो डेफिनेशंस कुछ तो थी स्वामी जी। इसको योग बोलते हैं ऐसा। हम्म। वृत्तिस, टेंडेंसीज, मॉड्यूलेशंस कैसे अराइज होते हैं? ये तो अच्छा खासा इसमें क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन आंसर हो सकता है। सारा डिटेल बताया था। उन्होंने बोला था सेंटर से जब हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई से कनेक्ट होते हैं देन परसेप्शन, तब हमें वर्ल्ड का मिलता है, कुछ इस तरह। सेंटर और एक्सटर्नल स्टिमुलाई दोनों कनेक्ट होते हैं हमारे सेंटर से, जब थ्रू एक्सटर्नल हाँ। सेंसेस या उनके थ्रू, तो परसेप्शन होता है वर्ल्ड का या हम्म। थॉट्स का। जब जागृत होते हैं तो अपना माइंड काम करता है, और स्वप्न अवस्था में खाली मेमोरी, और जब गहरी नींद में होता है तो ये चारों ही नहीं काम करते। और ध्यान में? ध्यान में भी, गहरे ध्यान में कुछ काम नहीं करता। आप बस कॉन्शियसनेस के साथ होते ओके। हैं। और यू आर गॉड, नो वे अवे प्रमोशन। सब में भगवान है, कोई समुद्र में लहर चालक नहीं है। हम्म। नो वे अवे प्रमोशन, नो। नो वेव अवे प्रमोशन, लहरें समुद्र के साथ। और जब आप सजग होकर वर्ल्ड को देखेंगे तो एकदम वाइब्रेंट दिखेगा आपको। डेड नहीं है वर्ल्ड। हम्म। और क्या प्रवीण जी बता रहे थे आप, बुक में लिखा है? बुक में जो मुझे वो अच्छा लगा स्वामी जी, जो गुरुजी ने बताया है कि माइंड इज मोर पावर, मतलब मैं सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ कि माइंड कैन कंट्रोल द एनवायरनमेंट। जब गुरुजी ने बोला कि माइंड में इतनी पावर है कि बाहर अगर सर्दी है तो हमारा माइंड जो है वो विंटर के ब्लैंकेट उसने बना लिए और हीटिंग वो सब कुछ बना लिया। सो दैट दैट रेजोनेटेड विद मी कि मतलब अगर मेडिटेशन से माइंड को इतना पावरफुल बनाया जा सकता है। अच्छा। हम्म। ट्रू। और कुछ याद आता है किसी को? Swamiji Gurudev speaks on when something about mind being excited, and when memory is also excited, then an energy comes, and that's a thought. So when he says if mind is excited, does he refer to this whirlpool of thoughts, or what does he infer from this? That's how a thought arises, is what he said. फिर से बोलो। When I think he said when mind is excited, memory is also excited, something like that. And then an energy is there, and that और may थॉट, for a thought to come over. Huh? माइंड, सेंसेस एंड इंटेलेक्ट, देन ऐसा कुछ बोला था थॉट के लिए। Yes, Swamiji, I think. उद्विग्न, ऐसा वर्ड यूज किया था स्वामी जी, उद्विग्न मन से या हाँ,
और वो कंडीशन क्या था, क्यों उद्विग्न होता है? बुक में भी नहीं दिख रहा, जल्दी ढूंढिए। How does a thought arise? The mechanism of thought, this has never been explained before by anybody. When silent, when silent, your mind is calm, unexcited, and your memory is subdued. Then no thought rises. When the mind is excited, yeah. When the mind is excited and the memory is stimulated, the chitta, your recording apparatus, is stimulated. So Then the Rohini is saying, what does excitement of mind means? मन की, मन में एक्साइटमेंट, इसका क्या मतलब? मेरे हिसाब से जो जानने की मन में एक्साइटमेंट है वो मेमोरी से आती है ना, चित्त वो जब मिल जाते हैं तो चित्त और थॉट मिलते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, तो उससे दैट इज बिकम्स अ वृत्ति, दैट बिकम्स अ टेंडेंसी, वो एक्साइटमेंट हो जाती है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। हाँ राजू मामा। एक्साइटमेंट मुझे जानने की इच्छा। अच्छा, Swamiji, maybe excitement is what he means here is when silent, your mind is calm. करेक्ट, Unexcited is what राइट। he writes in the book. Maybe excitement is what I think I would also echo with Snigdha. Too many thoughts or heightened emotions. Yeah. चलिए भाई, सब लोग रिसर्च करिए, यहाँ माइंड के हमारी एक्साइटमेंट का। वो चेतना का ये भी बोला स्वामी जी, चेतना के द्वारा शरीर की निर्मित होती है। अगर हम्म फीटस में चेतना ही नहीं है तो वो बॉडी की प्रोडक्शन नहीं हो सकता। हम्म, करेक्ट करेक्ट। माइंड में एक्साइटमेंट, मन शांत नहीं है, बेसिकली उसका मन, मतलब यही है, मन शांत नहीं है, तो या तो विचार है या भावनाएं, ऐसा। आई वॉज थिंकिंग स्वामी जी, मतलब जैसे गुरु जी ने ये बोला था तो मेरे दिमाग में फटाक से एकदम से पता नहीं कहाँ से ये एग्जाम्पल आया कि फाइनली साइंस हैज प्रूवन दिस विद लाई डिटेक्टर टेस्ट, कि जो मन में होता है वो, क्योंकि वो वेव्स ही है तो वो उसमें आ जाता है लाई डिटेक्टर रीडर में कि कैसे कॉन्शियसनेस में हलचल हो रही है और वो किस हिसाब से जा रही है, थॉट वेव पैटर्न्स आ जाता है उसमें। लाई डिटेक्टर वैसे नहीं काम करता है। लाई डिटेक्टर में जब कुछ आप बोलते हैं और दिल की धड़कन बढ़ती है या स्टेबल है, उससे वो मैच करके देखता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जैसे स्वामी सच जी, बोलते हैं तो हम लोग शांत रहते तो हैं। दिल हाँ की आंटी। धड़कन वो चेतना हुई ना फिर स्वामी जी, है ना? नहीं, अच्छा ठीक है। अरे जब आप सत्य बोलते हैं तो उस समय आपकी प्राण में हलचल नहीं होती। झूठ बोलते हैं तो प्राणों में तेजी से हलचल होती। क्या बोल रही थी अंकिता? Yeah, if we define mind, it is like मतलब जब भी conscious में हलचल होती है, there is fluctuation in the consciousness, that is what we call it as mind, I think. So करेक्ट। yeah, तो मन का एक्साइटमेंट क्या है? that is not in the present moment. We are either thinking about the past or we are in the future,
and that creates fluctuations Some in the thought. mind. तो basically some thought, some Hmm. emotions. तब वो excitement है. So, चिति शक्ति. Swamiji, that means when there are thoughts by itself, then that means one is not connected to the center or one is not in the present moment. Is it what Gurudev refers to? थॉट केवल पास्ट फ्यूचर में थोड़ी होता है, थॉट तो प्रेजेंट में ही होता है ना. Yeah. हम अगर पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं तो प्रेजेंट में ही तो सोच रहे हैं. तो इट्स नॉट अबाउट नॉट बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. माइंड का एक्साइटमेंट का मतलब है मन में विचार है. मतलब जो मन, माइंड अगर सागर है ऐसा माने तो उसमें लहरें, वेव्स किस चीज की है? तो थॉट्स की है. मन में जब विचार होता है और विचार क्यों उठते हैं वो पहले ही बता दिया. इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है. हम्म, और कुछ लास्ट में याद क्वेश्चन आता बोला, है? हु इज मिजरेबल, अपने आप से पूछो. हु इज हैप्पी, हु इज. क्वेश्चन आंसर देने की जल्दी मत करो, अपने आप से पूछो. इस क्वेश्चन का आंसर आप बाहर नहीं दे सकते. क्या बोला? इस क्वेश्चन का आंसर अपने अंदर पाया जा सकता है पर उत्तर नहीं दिया जा सकता. ये बहुत इंटरेस्टिंग था. क्यों नहीं दिया जा सकता? कोई पूछ रहा है कि मैंने किया है काफी लोगों से, बड़ा मजे था. लूप में फंस जाता है. फिर लूप में फंस जाता है कैसे? कौन दुखी है? तो मैं मतलब कौन? तो मेरा मन. ये कौन बोल रहा है? मेरा मन. तो मैं कौन? बस इसी लूप में ना वो घूमता रहता है, घूमता रहता है. तो ये इसका उत्तर बाहर नहीं दिया जा सकता पर अंदर में पाया जा सकता है. और इसी कारण से इस प्रश्न को अगर ऑनेस्टली पूछते हैं अपने आप से तो ध्यान लग जाता है. और कुछ था आज? नहीं ना? मुझे तो आज का सुन के ऐसा लग रहा था स्वामी जी जैसे गुरुदेव 7 लेयर्स को पूरी तरह से डिटेल में बता रहे थे, और हु एम आई जो पहले दिन का होमवर्क होता है वही बता रहे थे बेसिकली, कि दिस इज हु एम आई सोचते रहो. वो एमआई का होमवर्क नहीं हो सकता भाई. होमवर्क मतलब सोचना, की जैसे सोचना जो हम हाँ, देते हैं पहले दिन, या यू नो पहले वी दिन टेल देता देम. है. यहाँ पे तो पहले ही दिन देते हैं, 3 दिन का तो कोर्स होता है. हु हैं? एम आई, व्हाट एम आई, वेयर एम आई. पहले दिन दे देते हैं अमेरिका में? हम्म. या अच्छा, बड़े इंटेलिजेंट है अमेरिका वाले. पर मतलब उन्हें बोलते हैं सोचते रहो, उसका कोई जवाब तो लेना नहीं होता ना. वी डोंट आस्क अबाउट इट, वी जस्ट सोचा ना, हाँ चलो ठीक है. या मेरे वन ऑफ माय इनमेट्स जो मैंने पूछा, कहता है आई ऑफन आस्क माय सेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई वुडंट यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन इफ यू आर इन दिस सराउंडिंग, एंड हु एम आई, वेयर एम आई, व्हाट एम आई. वेरी सिंसियर दैट. हम्म. और भी बोले ना, हु इज एक्सपीरियंसिंग पेन. हम्म. ये प्रश्न तो हम लोग भी अपने आप से पूछ सकते हैं. वेयर एम आई, व्हाट एम आई, हु एम आई. अगर ध्यान में हमने जो बात किया था, सबके सब शांत हो जाते हैं, कुछ रहता ही नहीं है, देन हु एम आई.
तब हमारा हु एम आई व्हाट एम आई का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा। जब मन एक्साइटेड रहेगा तो डेफिनेशन अलग होगा, इंटेलेक्ट काम करेगा तो अलग होगा। नींद के समय में कुछ काम नहीं करता, केवल मेमोरी काम करती है। देन हु एम आई एट दैट टाइम? तब हम कौन है उस समय, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? तो उस समय तो एक ही चीज बोल सकते हैं, मैं सिर्फ मेमोरी हूँ। पर मेमोरी किसकी है फिर? तो तुम कौन हो फिर? किसकी मेमोरी? सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज, किसकी मेमोरी, किसका इंटेलेक्ट, किसका माइंड? कौन है मिजरेबल, कौन है खुश? ये प्रश्न कौन पूछता है? किसको उत्तर जानना है? प्रश्न पूछते रहिए। आज के लिए इतना ही। और तो कोई कुछ नहीं बोल रहा ना?